हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ झारखंड पीसीएस के लिए झारखंड राज्य विशेष का एमसीक्यू लेकर आया हूं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो झारखंड पीसीएस के पीटी में आने की पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको झारखंड पीसीएस का सिलेबस दिखाने वाला हूं कि इसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखिए, झारखंड का इतिहास से टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। इसका टॉपिक भी डिफाइन है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है वो भी बताया गया। जैसे मुंडा शासन से एक क्वेश्चन आएगा, नागवंशी शासन से एक क्वेश्चन आएगा, मांझी परगना से एक क्वेश्चन आएगा। ये सारा देख सकते हैं। मैं पार्टिकुलर टॉपिक से ही बनाने वाला हूँ एमसीक्यू का सीरीज। चलिए दोस्तों, आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज। तो दोस्तों, पहला था मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था से आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसी प्रकार से सारे आपको धीरे धीरे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है। आपके पास ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, निग्रॉयड, मंगलॉयड या कॉकेकस। बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या होगा कि प्रोटोस्ट्रॉयड होगा, कि निग्रॉयड होगा, कि मंगलॉयड होगा या कॉकेकस होगा। दोस्तों, इसका आंसर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड होगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसका ऑप्शन आपके पास है ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़, आर्य, इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन में देख लीजिए, मुंडा जनजाति है जो कि ऑस्ट्रो से काफ़ी जुड़ी हुई है, इसलिए इसका मुंडा जनजाति के प्रजाति दृष्टिकोण भी ऑस्ट्रोलॉयड है तथा इसका भाषा भी, मुंडारी भाषा भी ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। मुंडा जनजाति में उस स्थान को जहाँ इनके ग्राम देवता निवास करते हैं क्या कहा जाता है। इनके ग्राम देवता जहाँ निवास करते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है मुंडा जनजाति में। पहला ऑप्शन है अखाड़ा, दूसरा है शासन, तीसरा है नीति ओड़ा, चौथा है सरना। बताइए दोस्तों, आपके अनुसार क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सरना। इनके देवता सरना में निवास करते हैं। मुंडा जनजाति के देवता कहाँ निवास करते हैं, तो सरना में। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजातीय गांव में युवा गृह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बताइए, युवा गृह को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके पास आपके पास ऑप्शन है घूमकुड़िया, गीती ओड़ा, अखड़ा, सरना। बताइए दोस्तों, आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा गीती ओड़ा। इनका युवा गृह, मुंडा जनजाति का जो युवा गृह होता है उसे गीती ओड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, पहड़ा पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, इसमें से आपको गलत क्वेश्चन निकालना है। पहड़ा पंचायत के संदर्भ में पहला ऑप्शन आपके पास ये है, यह मुंडा जनजाति से संबंधित है। पहड़ा राजा का पद वंशानुगत होता है। पहड़ा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं प्राप्त होता है। चौथा ऑप्शन है, यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है। चलिए दोस्तों, आपके अनुसार इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहड़ा पंचायत के संदर्भ में। आंसर ख गलत है। पहड़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, जिसमें चुनाव किया जाता था। इसका ऑप्शन आपका ये सही है। मुझे मुंडा जनजाति से संबंधित था। पहड़ा पंचायत मुंडा जनजाति से संबंधित था। इसका राजा का कोई राजस्व नहीं प्राप्त होता था। साथ ही यह मुंडा जनजाति का सॉरी दोस्तों, यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता था पहाड़ा पंचायत। नेक्स्ट, मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। शासन व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। मुंडा शासन व्यवस्था, प्रत्येक गांव को एक पंचायत होता था जिससे प्रमुख मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता था। कई गांवों या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। ग ऑप्शन में है, कई पट्टियों को मिलाकर पहाड़ा बनता है जिसका प्रमुख पहाड़ा राजा कहा जाता है। घ ऑप्शन है, पहाड़ा पंचायत में पंचायत कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है। दोस्तों बताइए, इसका आपका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, इसका घ ऑप्शन गलत है। पहाड़ा पंचायत में कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है। चुनाव नहीं होता था, इनको मनोनीत होते थे।
आपका आंसर ये 3 सही हैं। प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसे मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता था। ये नॉर्मल फैक्ट है, याद रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई गाँव या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनता था जिसे मानकी कहा जाता था, जिसका प्रमुख मानकी होता था। और कई पट्टियों को मिलाकर पहाड़ा बनता था जिसका प्रमुख पहाड़ा राजा होता था। तो दोस्तों ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा मानकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए दोस्तों बताइए। पहला ऑप्शन है ये स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, इसका मुंडा जनजाति से संबंध है। दोस्तों बताइए आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो यह स्थानीय शासन की प्रणाली था। अभी ऊपर ही आप लोग देखें कि मुंडा मानकी स्थानीय शासन की एक प्रणाली था, इसका मुंडा जाति से भी संबंध है। तो ऑप्शन क और ख दोनों सही होगा, यानी कि ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में अखाड़ा का क्या महत्व है? चलिए देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन में पूछा था अखाड़ा क्वेश्चन, फिर आ गया है, आप लोग बताइएगा। अखाड़ा वह स्थान है जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं, वह स्थल जहाँ पंचायत की बैठक होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह शवों का दफनाया जाता है। मुंडा जाति को युवा गृह को अखाड़ा कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा? पहले ही आप देख लिए हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में अखाड़ा को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा, यह वह स्थल है जहाँ पंचायत की बैठक होती है। अखाड़ा, मुंडा शासन व्यवस्था में अखाड़ा का संबंध पंचायत की जहाँ बैठक होती है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई, संथाल, उरांव, मुंडा, कोराव। जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछी जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उरांव। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है। पहली संथाल, दूसरी उरांव। ठीक है दोस्तों, इनकी कुल जनसंख्या 27.54 लाख है। इसके बाद उरांव आती है जो 17.16 लाख है। मुंडा करीब 12.29 लाख है। तो मतलब तीसरी बड़ी मुंडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट देख लीजिए। अकेले संथालों की आबादी की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 32% है। संथाल 32% है टोटल जनजाति का, मतलब 1/3 पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? अखड़ा कहा जाता है, या पढ़ा कहा जाता है, या मानकी कहा जाता है, या हाथू कहा जाता है। ये 3 ऑप्शन आपको आगे मिल चुके हैं, चौथा नया मिला है। बताइए, अखड़ा अभी पढ़े तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाथू। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा शासन व्यवस्था में छूट का अर्थ क्या है? छूट का अर्थ पूछा जा रहा है। मुंडा शासन व्यवस्था में छूट का अर्थ क्या है? दोस्तों यहाँ छूट नहीं है, ये घूट है। ये मिसप्रिंट लिखा गया है, इसको खूट पढ़ा जाता है। खूट। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है भूमि, उसके बाद गांव, अब परिवार या घर। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा परिवार। खूंट का अर्थ होता है परिवार। ये छूट गलत मिसप्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शब्द मुंडा को कहा जाता है जो कहा जाना पसंद नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है? बताइए। कोल, राजा। ऑप्शन में है कोल, राजा, काली या माली। बताइए दोस्तों कौन सा आपके अनुसार आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल। मुंडा को कोल कहा जाना पसंद नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का क्या कहा जाता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है आपके सामने, मांझी, पुजारी, पाहन या महतो। बताइए कौन सा होगा? तो इसके प्रमुख को पाहन कहा जाता था। मुंडा गांव के जो धार्मिक पुजारी होते थे अर्थात पंडित, उनको पाहन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इसके साथ नया शासन व्यवस्था आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए सिलेबस में दिया हो गया है। आपका फर्स्ट टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, मुंडा शासन व्यवस्था। आपको इसको वीडियो को रिपीट करके पुनः देख सकते हैं। इस क्वेश्चन से लगभग मैंने 11-12 क्वेश्चन डाला हुआ हूँ, जिससे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब दूसरी शासन व्यवस्था नागवंशी शासन व्यवस्था स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों नागवंशी शासन व्यवस्था से देखते हैं क्वेश्चन।
ये रहा नागवंशी शासन व्यवस्था से क्वेश्चन। शासन व्यवस्था का स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था? इसका ऑप्शन है छत्रसाल, दुर्जनसाल, मेदिनी राय, फणी मुकुट राय। बताइए दोस्तों, इसके आपके अनुसार आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर होगा फणी मुकुट राय। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी। नागवंशियों के प्रथम राजा फणी मुकुट राय ने मुंडाओं को पहाड़ा व्यवस्था को और विस्तार देने का प्रयास किया था। तो फणी मुकुट दोस्तों, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर खास के किस नागवंशी शासक को 6 नियमित मालगुजारी न देने पाने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1616 ईस्वी में कैद रखा गया? आपके सामने ऑप्शन है मेदिनी राय, दुर्जनसाल, एनीसा, फणी मुकुट। बताइए दोस्तों, आपके अनुसार कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्जनसाल। दुर्जनसाल ने मालगुजारी नहीं दे पाया था, जिसके कारण जहांगीर ने इसको कैद बना लिया था, कैद में रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने रुपए सालाना देने की सहमति के आधार पर दुर्जनसाल को कैद से मुक्त किया गया था? इसके पास ऑप्शन है आपके पास 5,000, 6,000, 7,000, 10,000। बताइए दोस्तों, कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6,000। 6,000 रुपये देकर दुर्जनसाल को जहांगीर ने छोड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, नागवंशी राजाओं को प्रारंभिक राजधानी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल लीजिए वीवीआई में। नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चुटिया। ऑप्शन में चुटिया है, दोयसा है, खुसरा है, सुतियांबे है। बताइए। तो नागवंशी राजा का आंसर हो जाएगा सुतियांबे। इनकी प्रारंभिक राजधानी सुतियांबे थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। छोटा नागपुर में नागवंशी शासन की नींव फणी मुकुट राय ने डाली। पहले बताया उन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया था, फणी मुकुट राय ने। नेक्स्ट देखते हैं, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा से स्थानांतरित किया गया क्योंकि? नागवंशी परिवार ने अपना मुख्यालय दोयसा से स्थानांतरित किया था। इसका आंसर बताइए। दोयसा को अभिशप्त घोषित किया गया, जल की कमी हो गई थी, जंगली जानवरों का डर था, दोयसा युद्ध में नागवंशी पराजित हो गए थे। बताइए कौन सा आपका आंसर होगा? दोस्तों, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसा कोई अभिशप्त नहीं घोषित किया गया था, जल की भी कमी नहीं थी, जंगली जानवरों का भी डर नहीं था क्योंकि ये खुद जनजाति थे। ये घ इसका आंसर होगा। दोयसा युद्ध नागवंशी पराजित हो गए थे, युद्ध में पराजित हो गए थे ये लोग, नागवंशी परिवार। नेक्स्ट देखते हैं, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमीला भवन का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था बताइए? नागफेनो में, दोयसा में, पालकोट में, रातू में। बताइए दोस्तों, आपके अनुसार कौन सा इसका आंसर होगा? तो इन्हें नवरत्न नामक पंचम जिला भवन का निर्माण दोयसा में कराया था। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमीला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? दोयसा में कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक इसका साथ फैक्ट भी है। दोयसा नागवंशी शासकों की राजधानी भी थी। याद रखिएगा, दोयसा नागवंशी शासकों की राजधानी थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी, चौथी। बताइए कौन सी सदी में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? अभी आपको कुछ पहले क्वेश्चन में मैं बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पहली सदी में। नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत पहली सदी में हुई थी। नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत छोटा नागपुर के खास के प्रथम शताब्दी में हुई थी। इस वंश का प्रथम शासक फणी मुकुट राय था। नेक्स्ट देखते हैं, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दुर्जनसाल, फणी मुकुट राय, प्रताप राय, रघुनाथ शाह। बताइए, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जिसने इसकी स्थापना किया होगा नागवंशी का, वही इसका आदि पुरुष होगा। तो स्थापना कौन किया था? फणी मुकुट राय। वेरी गुड दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से स्थानांतरित कर चुटिया ले गया? नागवंशी राजा कौन सा राजा था जिसने राजधानी अपनी सुतियांबे से स्थानांतरित कर चुटिया ले गया था? फणी मुकुट राय। इसका ऑप्शन में फणी मुकुट राय, भीमकर्ण, दुर्जनसाल, प्रताप राय। बताइए किसने? इसका आंसर हो जाएगा प्रताप राय। प्रताप राय ने नागवंशी का राजधानी सुतियांबे से स्थानांतरित कर चुटिया ले गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। फणी मुकुट राय ने छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की थी। ठीक है,
सुतियांबो को इन्होंने राजधानी बनाया था। फणिमुकुट राय ने, इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। इस वंश का चौथा शासक हुआ प्रताप राय, जिसने स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित चूटिया को अपनी राजधानी बताई। चूटिया कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के पास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नागवंशी शासक जहांगीर का समकालीन था? जहांगीर के समकालीन कौन था? देखिए दोस्तों आगे बताया भी था, इसको किसी को जहांगीर ने बंदी भी बना लिया था। फणिमुकुट राय, दुर्जनसाल, भीमकर्ण, रघुनाथ शाह। बताइए दोस्तों कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्जनसाल। 6000 पर इसको जमानत भी मिली थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या देख लीजिए। तुजके जहांगीरी के अनुसार 1615 से 16 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने खुसरा झारखंड पर आक्रमण किया। देखिए कहाँ आक्रमण किया? खुखरा में झारखंड पर आक्रमण किया था। वहाँ के तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जनसाल को कर न देने के कारण 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। 12 वर्षों तक कैद रखा। यह भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने वर्षों तक कैद में रखा था? 12 वर्षों तक। इसके पश्चात 6000 रुपये देने के बाद इसको छोड़ा गया था। नेक्स्ट फैक्ट देख लीजिए। दुर्जनसाल मुगल बादशाह जहांगीर तथा शाहजहाँ के समकालीन था। शाहजहाँ भी इसके शासन में काल में थे। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं रही थी? देखिए आसान क्वेश्चन है। सुतियांबे, चूटिया, सिसिया, खुसरा। बताइए दोस्तों, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आसान है। तो सुतियांबे तो होगा ही, क्योंकि इसका पहला शासक ने ही वहाँ पर राजधानी बनाया था। चूटिया भी होगा, क्योंकि दुर्जनसाल ने वहाँ स्थापित किया था। सिसिया और खुसरा, ये दो रहे। बताइए इसमें से कौन सा होगा? सिसिया होगा कि खुसरा होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिसिया। सिसिया इसकी राजधानी नहीं रही है, खुखरा रहा है। तो ये था दोस्तों आपका 2 टॉपिक का आज मैंने लेकर आया। इसका व्याख्या देख लीजिए। छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं ने सुतियांबे, चूटिया, खुखरा, दोईसा, पालकोट, रातूगढ़ को अपना राजधानी बनाई। टोटल बनाया था सुतियांबे में, चूटिया में, खुखरा में, दोईसा में, पालकोट, रातूगढ़ में अपनी राजधानी बनाई थी। सिसिया रामगढ़ राज्य की आरंभिक राजधानी थी। इस वंश का स्थापना 1368 में बागदेव ने ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपके पास, मैंने सिलेबस में देखिए आज 2 टॉपिक का MCQ लेकर आया। ऐसे ही डेली मैं MCQ लाऊंगा और जल्द ही मैं पूरा झारखंड पीसीएस का सिलेबस ख़त्म कर देने वाला हूँ। ये देखिए आज मैंने मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आपके साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया। आप लोग इसको 1-2 बार देखें ताकि इसको याद हो जाए और पीटी में अच्छा नंबर लाकर पास करें। दोस्तों अगर मेरे द्वारा इस प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे से द्वारा कुछ कमी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं मैं कैसे वीडियो को सुधार करूं, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।